जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। 24 फरवरी को आपका, चाहे वो इंटर की परीक्षा हो, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, तो हिंदी की परीक्षा है बच्चे। तो हिंदी में बहुत सारे बच्चे यही नहीं जान पाते कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड दिख रहा है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम, और ये आपका जो एग्जाम होगा 2025 के लिए भी है, और आगामी जितने भी आपके आएंगे वो सबके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आज हम क्लास 12th की बताएंगे। क्लास 12th की जो हिंदी पूछी जाती है बच्चे, इसकी हम बात करेंगे, और कैसे पेपर आता है, किस फॉर्मेट में आता है पेपर, और आपको कैसे पेपर को हल करना है परीक्षा में, ठीक है, जिससे आप बेहतर से बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज विजिबल है ना। तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो हिंदी में जो हिंदी परीक्षा होती है, टोटल आप जानते हो कि 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है तो आपको पता ही होगा, 100 मार्क्स का ये परीक्षा होता है। और कितने घंटे की होती है तो 3 घंटे 15 मिनट, है ना। 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा आपकी ये प्रोवाइड की जाती है, समझिए बात। अब मसला है कि भैया जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं। तो जो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। फिर लिखने के तरीके पे भी आएंगे। बहुविकल्पीय आपके जो प्रश्न आते हैं, ये कितने क्वेश्चंस होते हैं तो टोटल बच्चे 10 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 10 होते हैं, ठीक है। अब ये 10 में कैटेगराइज है कि 5 क्वेश्चन कहाँ से अलग से आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके अलग पार्ट से आते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है, ये आपके क्वेश्चंस की बात हो रही है, प्रश्नों की बात हो रही है बच्चे, क्वेश्चंस की बात हो रही है कि 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये 10 में से 5 आपका किससे आएगा तो गद्य से आता है। गद्य भूमिका कह सकते हो, गद्य की भूमिका से। और ये आपका 5 जो होगा ये पद्य की भूमिका से आता है, पद्य की भूमिका से, है ना। आप कहेंगे सर जी दिखा दीजिए, है ना। तो ये गद्य की भूमिका से और पद्य की भूमिका से 5 प्रश्न बच्चे आते हैं। अब जो बच्चे ने पढ़ा होगा, इतना ही नहीं, गद्य की भूमिका से भी, और प्लस आपके गद्य में जो लेखक हैं, गद्य में जो आपके लेखक हैं, है ना, उनकी रचना पूछा जा सकता है। लेखक और इनकी रचनाएं जो हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ऐसे पद्य में भैया जो कवि हैं, पद्य में क्या होते हैं, कवि होते हैं, और इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां कह सकते हो बच्चे, इनकी कृतियां, मैं कृतियां लिख भी देता हूं, इनको कृतियां कहते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको प्रीवियस पेपर दिखाता हूं, ये देखिए, ये अनसाल्व पेपर है। कई सालों का परीक्षा जो हुआ है आपका 2024, 23, 22, सबके पेपरों का जो है एक जगह संकलन ऐसा मिलता है। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं किए हैं तो ये अनसाल्व पेपर लेकर के एक सेट, है ना, उसके प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं भी यहाँ पे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ से एक पैटर्न पता चलता है कि आपके जो बोर्ड परीक्षा 12th क्लास की जो हिंदी का पेपर होता है उसमें कितने प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। आज मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। आपको कोई समस्या, अगर कोई चीज पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सेट नंबर 1 में दिखा भी दूंगा इसमें, जैसा कि 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी देख लीजिए, आपके सामने कैमरे में देख लीजिए कि सेट आपका क्या है, आपका 1 है, 2024 है, हिंदी प्रश्न पत्र है, और ये 12th क्लास के लिए है आपका, ठीक है। किस क्लास के लिए? 12th क्लास की ये आपकी है। अब इसमें देखिए खंड जो का है ना, का खंड में 5 प्रश्न ऊपर दिए गए, 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मैं पढ़ के भी बताऊंगा। तो टोटल 10 प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, ठीक है बच्चे, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार देखेंगे। अब देखेंगे, जैसे इसमें पूछा गया मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये किससे पूछा गया भैया? गद्य से एक प्रश्न आ गया,
है ना, रचनाएं पूछ लेता है। विधाएं, क्योंकि विधाएं किसमें होती हैं बच्चे, गद्य में होती हैं। तो आप समझें कि जब गद्य की भूमिका आप पढ़ रहे होंगे, आपकी पुस्तक में ये चीजें दे रखी हैं, गद्य की विधाएं, ठीक है, जिसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है ना, रिपोर्टाज है, डायरी है, बहुत सारी तो उसमें आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन है। और ये भी सवाल आपका किससे आया बच्चे, आपका आया है गद्य की भूमिका से। मैं दिखा दूंगा आपकी गद्य की भूमिका में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। अब आपका उपन्यास भी क्या है, गद्य की विधाएं हैं। तो विधाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चे। ब्राह्मण पत्र पत्रिका का संपादन किया था किसने। ब्राह्मण है, सरस्वती है ना, इंदु और कई सारे पत्रिकाएं जो है, हंस है, मर्यादा है। तो ये पत्रिकाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी बच्चे, भूमिका में पढ़ने को मिलेगा। और वहां से उन चीजों को तैयार करिए, ये परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। चिंतामणि रचना के लेखक हैं, है ना, तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 निबंध आपका संग्रह है। तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कैसे पेपर आते हैं, किस हिसाब से कहां से पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर होंगी। तो आप जानते हो बच्चे कि गद्य की भूमिका से अभी जितने भी प्रश्न हैं वो सब के सब कहां से आए बच्चे, गद्य की भूमिका से। 5 प्रश्न मैंने आपको पढ़ के सुनाए और ये क्या है भैया, गद्य से। अब बात कर लेते हैं पद्य से। तो पद्य में कहां से पूछे जाते हैं, मैंने कहा भूमिका से आएंगे, कभी कभी रचनाएं उनकी, है ना, तो कहां से, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अब अयोध्या आपके सिलेबस में भी ये चीजें दे रखी हैं। तो जब आप जीवन परिचय तैयार करते हो तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें करना है कि उनकी रचनाएं भी आपको तैयार होंगी, तो आप टिक कर सकते हो कि हाँ ये वाला आंसर है। लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको कि हाँ आंसर हम कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जान पाते, प्रश्न उतारेंगे, 4 विकल्प उतारेंगे, फिर टिक करेंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको टाइम भैया ज्यादा नहीं मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। अब आपने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, ये भूमिका से भी है। और जो कवि पद्य में जो निर्धारित किए गए हैं, जो कवियों के बारे में पढ़ने के लिए, उन्हीं से आपके रचनाएं भी पूछी जाएंगी। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है। अब ये काव्य पंक्ति तो ये कैसे से भैया, पद्य से पूछा गया है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है, तो ये भी आपका क्या है, पद्य से है। और हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, ये भी आपका इसी से आया है, ठीक है। तो आपने देखा कि 10 जो प्रश्न हैं और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चे, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। अब कैसे इन 10 प्रश्नों को हम कैसे लिखे वो मैं तरीका बताता हूं बच्चे। और किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना होता है। अगर बेहतर अंक चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी चारा है नहीं, ठीक है। ये नहीं कि एक पहला यहां लिखा और फिर 7वां प्रश्न का उत्तर यहां पे दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बच्चे। क्यों, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ा है इसका मतलब आपको अच्छे से नहीं आता। और ये बात भैया जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखना कैसे है भैया, लिखे कैसे, अपने उत्तर को लिखे कैसे, है ना। उत्तर लिखने का तरीका, तो जैसे मान लीजिए खंड है आपका का, तो खंड भैया क्या डालेंगे, का डाला आपने, है ना। पहला उत्तर नंबर 1 का खा गा घा अंग ऐसे करके पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हिंदी है तो बच्चा हिंदी में ही लिखिएगा। उत्तर नंबर आप डालेंगे 1 और 1 का है तो का, और इसमें कौन सा विकल्प सही है। मान लीजिए सेकंड है तो सेकंड का वो आंसर भी लिख देना। एक स्टेप बाय स्टेप से सारा करना आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए का, अब उत्तर नंबर 1 का हो गया, तो आप दूसरा जब लिखिए तो एक लाइन छोड़ करके बढ़िया से सुंदर सा उत्तर नंबर आप 1 का खा आप लिख रहे हो, खा का मान लीजिए तीसरा सही है तो तीसरा भैया उसका नाम लिख दीजिएगा। ये एक पैटर्न है, एक तरीका है लिखने का, समझ गए। तो ये आपको भली बात आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कितना भैया, जितने भी 10 प्रश्न हैं सबको एक लाइन से बच्चे करेंगे तो ही आपको एक बेहतर अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। आते हैं अब भैया, खंड का तो हो गया, अब खा पे आते हैं जो आपको, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। अब आपका जो दूसरा
आपका दूसरा क्या होगा, पद्य का। अब तीसरे प्रश्न पे क्या आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कैसे लिखना है, तीसरा प्रश्न है तो आप वहां पे उत्तर नंबर डालेंगे, क्या उत्तर नंबर आप डालेंगे 3, है ना, उत्तर नंबर 3 डाला आपने। अब ये चूंकि गद्य है ना, गद्य की क्या आएगी, आप देख सकते हो कि उत्तर नंबर 3 में जो आपका है वो क्या है कि गद्यांश दिया रहेगा, उसमें रेखांकित दिया रहेगा और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे जिनका जवाब आपको देना रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे भैया। और ये जो व्याख्या आती है, जो चीजें आती है गद्यांश का, है ना, ये किससे आएगा, गद्य से आएगा। किससे आएगा बच्चे, गद्य से। और ये गद्यांश से रिलेटेड आएगा, गद्यांश से। और ये कितने प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 नंबर का। कितना हो गया बच्चे, 10 अभी देखा बहुविकल्पीय का, और 10 आपका ये टोटल कितने हो गए, 20। और 100 में से कितना लाना है, पासिंग मार्क्स जो होए बच्चे वो 33 है। और अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल हो गए, ये भी जान लीजिएगा। अब 5 प्रश्न हैं, तो पहले क्या आता है, संदर्भ लिखना। पहला का क्या आता है, का आपका जो प्रश्न पूछा जाता है हमेशा वो क्या है, संदर्भ लिखें, संदर्भ लिखें, है ना। अब मान लीजिए संदर्भ लिखना है तो भैया कैसे लिखोगे, आपको जिस भी गद्यांश को आपको करना है वो किस टाइटल, उसका शीर्षक क्या है, आप वो उसके लेखक कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए, और विशेषताएं, बिल्कुल बेहतरीन आपको संदर्भ में लिख के भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपका संदर्भ लिखा जाता है बच्चे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में भी तो ये बताऊंगा कि भैया आपके कितने प्रश्न आते हैं, कैसे आपको करना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिख के भी बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। बात क्लियर है बच्चे, है ना। तो संदर्भ आएगा, ये कितने नंबर का आता है, तो 2 नंबर का। अगर आपका खा का प्रश्न आया, खा वाला, तो खा में क्या आता है भैया, इसमें एक प्रश्न दे देगा रिलेटेड, इसमें एक प्रश्न रहेगा जो आपको उस गद्यांश पे आधारित रहेगा, और उस गद्यांश में से ही आपको उस प्रश्न का भाव अर्थ निकाल करके उसका जो है उत्तर अपने शब्दों में देना होता है। ये नहीं कि हम गद्यांश में से लाइनों को बस नोट कर लेंगे, नहीं बच्चे नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। अगर आपने नकल मारा है गद्यांश से तो 2 मार्क्स का है बच्चे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पाओगे। अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम कैसे लिखें, है ना। तो ये भी बच्चे कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है। फिर आपका गा आता है ना। गा में प्रश्न पूछे जाएंगे अलग, रेखांकित अंश की व्याख्या, भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी पूछी जाती है। और ये भी आपका 2 ही मार्क्स का होता है, तो बहुत बड़ा व्याख्या नहीं लिखना है। जितने अंशों पे आपका रेखांकन किया गया है उन शब्दों को, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन में आपका क्या है ना, यहाँ पे देखिए आपका रेखांकन किया गया है। मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं, है ना, कि जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। तो अब ये इतना ही रेखांकित किया गया है, इतने शब्द का जो भी लाइन आपकी रेखांकित है उतने ही की व्याख्या अपने शब्दों में बच्चे आपको करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको मार्क्स भी देख लेना है, 2 मार्क्स का है। अब ये नहीं कि व्याख्या तो लिख रहे हो पूरा 4 पन्ने में व्याख्या लिख रहे हो, मार्क्स तो भैया नहीं मिलेगा, तो इतना टाइम भी तो नहीं है बच्चे, है ना। अगले देखेंगे जो अगला, तो ये भी 2 मार्क्स का आएगा, रेखांकित व्याख्या हो गई। फिर से प्रश्न आपका आएगा, एक प्रश्न आएगा जो उस गद्यांश से रिलेटेड होगा, ये भी आपका 2 मार्क्स का बच्चे। और जो अंगा है उसमें भी एक प्रश्न आएगा, और ये भी आपका क्या होगा, 2 मार्क्स का, जो उस गद्यांश से रिलेटेड होगा। तो आप देख रहे हो कि गद्यांश जो आता है आपके में गद्य से रिलेट करता है। अगर आपने कहानी पढ़ी, निबंध पढ़ा, जो भी आपके सिलेबस में है, अगर आपने उस चीज को पढ़ा है ढंग से, टीचर्स ने पढ़ाए हैं, आपने ध्यान दिया है, लिख करके प्रैक्टिस किया है, तो भैया ये मार्क्स आपको मिलने हैं, और एक अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। एक तरीका है, और इसमें भी आपको आंसर एक लाइन से लिखना चाहिए, कि जैसे उत्तर नंबर 3 डाला, तुक्का में आप संदर्भ लिख रहे हो तो संदर्भ डालिए, और बेहतर रूप से संदर्भ, जहां पे अंडरलाइन की जरूरत है वहां पे करिए। मार्क्स तभी मिलेंगे बच्चे, या तो नहीं पाओगे ढंग से अच्छे से, और मैं लिख के बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूं कितने मार्क्स का, कहां कितने प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब आएंगे भैया पद्य के बारे में। अच्छा ये भी बताना है इसमें आप ये भी देखिए कि आपका जो गद्य है, दो गद्यांश आपको दिए रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अथवा इसमें करके पूछा गया, आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये आपका अथवा करके यहाँ पे है, दो दिए गए हैं जिसमें आपको ज्यादा कमांड है, अच्छे से लिख पाते हैं बच्चे, आप उसके बारे में ढंग से लिखिएगा, है ना। अब चौथे प्रश्न पे बात करेंगे। चौथा भैया आपका क्या है, पद्य से रिलेटेड आएगा। आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उसके बारे में लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं पद्य के बारे में। देखेंगे बच्चे, अब हमने 3 प्रश्नों तक देख लिया जिसमें गद्यांश आया, कैसे कैसे होता है वो करा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या या उत्तर नंबर हम क्या डालेंगे, अब 4 डालेंगे। क्या डालेंगे, 4। और ये किससे होता है बच्चे, रिलेट किससे करता है, तो ये पद्य से आपका रिलेट करता है। इसमें एक पद्यांश दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बच्चे, पद्यांश आपका दिया रहेगा। और ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 5 गुणे 2 बराबर 10 मार्क्स का आता है। मतलब 5 आपके क्या है भैया, प्रश्न है। 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर के, 5 प्रश्न है 2 नंबर के, तो आपके मार्क्स कितने हुए, 10 आपके मार्क्स हो गए। कैसे आता है आप देख लीजिए। इसमें भी 2 आपके क्या होंगे, पद्यांश दे रहेंगे, जिसमें से जिसके बारे में आपको बेहतर से पता है बच्चे, उसके बारे में आप बढ़िया से लिखेंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले तो यही है पद्यांश का संदर्भ। पहला आपका प्रश्न ये रहेगा, संदर्भ लिखना। हर एक में यही बात है, संदर्भ, है ना। संदर्भ लिखिए, क्या लिखना होगा, संदर्भ लिखना आएगा। अब संदर्भ में लिखा क्या जाता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो वही लिखते हैं क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास पुस्तक काव्य संकलन के फलाने वाले चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि फलाने जना है। तो गलत हो जाता है बच्चे। अब क्या कक्षा 6 में पढ़ते हो, इंटर में हो, तो थोड़ा सा यूनिक चीजें लिखोगे तो यूनिक नंबर मिलते हैं बच्चे, है ना। तो कैसे लिखना मैं बताऊंगा, है ना। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का है। दूसरा आपका भैया जो दिया है रेखांकित अंश की, यहाँ पे देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ जो रेखांकित होगा उसकी व्याख्या करनी बच्चे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। अभी इस 2 लाइन पे आपका, सिर्फ 2 लाइन पे आपका अंडरलाइन है बच्चे। तो इस सिर्फ 2 लाइन का सिर्फ व्याख्या आपको करनी है, इससे ज्यादा आपको व्याख्या नहीं करनी है। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर गा की बात करें बच्चे, गा की तो क्या है, प्रश्न पूछा गया, क्या है इसमें प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न का जवाब आपको देना है, ये 2 मार्क्स का है ना। और घा जो है इसमें भैया रस भी पूछा जाता है कि रस बता देना है कि इस जो भी पद्यांश है उसमें किस रस की बात हो रही है, आपको उस रस के बारे में बता देना है कि हाँ भाई इस पद्यांश में इस रस की उत्पत्ति हुई है, ये वाला रस इसमें है। और ये भी आपका भैया 2 मार्क्स का है। तो रसों के बारे में, ठीक है, रस छंद अलंकारों के बारे में बच्चे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंग की बात करेंगे बच्चे, क्या लिखा है, भावना, पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, मतलब प्रश्न पूछा गया है। और यहां से जब तक आप पद्यांश का पूरा मर्म नहीं जान लेते, उसको समझ नहीं लेते, तब तक इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे बच्चे। और ये भी आपका क्या है बच्चे, 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स। जब भी इन प्रश्नों का आप उत्तर दें एक लाइन से, पहले का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपको देना ही देना है ना। ये नहीं कि हमने का लिखा अब हम तो अंगा लिखेंगे, गलत है ना। इसका मतलब है कि बीच के जो 3 प्रश्न हैं वो आपको ढंग से आते नहीं हैं, है ना। भाई टीचर तो यही सोचेगा, अगर आता होता तो आप लाइन से लिखते, सिंपल सी बात है। लेकिन आप नहीं लिख पाए, इसका मतलब है कि आप उसको नहीं जानते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे भैया। 4 के बारे में आपको बता दिए कितने मार्क्स का, कैसे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका भैया, 5 उत्तर नंबर हम क्या डालेंगे बच्चे, 5। उत्तर नंबर 5 में आपके 2 चीजें आती हैं, एक का में, है ना। तो गद्य के लेखक का जीवन परिचय, गद्य के लेखक जो होंगे बच्चे का जीवन परिचय आपको लिखने को आता है ना, जीवन परिचय। अब इसमें है क्या भैया,
है ना। इसका मार्क्स जो डिवाइड होता है वो 3 + 2 = 5 में। तो आपको ये भी समझाएंगे कि ये 3 का मतलब क्या है और ये 2 का मतलब क्या है, समझ गए। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, वो कहते हैं अरे भैया 5 नंबर का है, 5 नंबर का तो है मानता हूं मैं, लेकिन ये 3 + 2 लिखा है तो क्यों लिखा है, इस बात का जवाब भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब गद्य के लेखक का जीवन परिचय, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी परीक्षा में कितने, है ना, दिए रहते हैं गद्य में जीवन परिचय और कितना लिखना होता है। तो भैया दिए रहते हैं 3, जैसे 1 2 3 तो आपको दिए रहेंगे फलाने, ये फलाने फलाने फलाने। इसमें से किसी एक पे आपको लिखना बच्चे, कितना, एक पे, और कितने शब्दों में लिखना है बच्चे, 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में आपको लिखना है ना। ये नहीं कि पूरी गाथा, अरे हर एक जीवन परिचय में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन इस शब्द सीमा को भी आपको देखना है कि 80 शब्दों में ही आपको बातें समेट देनी है, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, हो सकता है कि 2 4 5 शब्द आपके ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी नहीं कि 280 में पूछा 160 में लिख रहे हो भैया, 3 पन्ना आप तो जीवन परिचय, है ना, उड़ा दिए, तो उससे काम नहीं चलेगा बच्चे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आपके हैं, 3 में से क्या करना बच्चे, एक ही लिखना है, एक जीवन परिचय आपको सिर्फ लिखना है। अब इस 3 + 2 का मतलब समझेंगे। 3 + 2 का मतलब क्या है भैया, है ना। किसी भी जीवन परिचय में आपको क्या करना है भैया, जीवन परिचय मान लीजिए आया किस पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। मान लेते हैं कि भारतेंदु नहीं, गद्य की बता रहे हैं तो आपको वासुदेव सरल अग्रवाल की बता देते हैं कि मान लीजिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का आया है ना, ये इनका जीवन परिचय आया है। तो इसमें 3 + 2 का मतलब यहाँ पे समझेंगे, तो इनका क्या पूछा जाता है, 2 चीजें पूछी जाए। एक तो आपको साहित्यिक परिचय देना है, क्या देना बच्चे, साहित्यिक परिचय आपको बताना है। अगर इतना बताया तो आपको कितने मार्क्स, 3। और दूसरी बात, आपने रचनाएं लिखी हैं भैया, क्या लिखा है, रचनाएं, तो इस पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ये 3 + 2 का मतलब यही है। साहित्यिक परिचय का मतलब है कि आप पहले तो जीवन आप बताएंगे कि जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, कब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद में कब मृत्यु हो गया, है ना, डेट सहित आप बता दीजिए। और उसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा झंडा गाड़ा भैया, है ना। आपको ये जब थोड़ा सा लिख करके बताएंगे कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया और कहां कहां इन्होंने काम किए, और उसके बाद में उनकी रचनाएं लिखेंगे, तब ये 3 और 2 मिलकर के ही आपके 5 बनेंगे बच्चे। और ये सिर्फ आपने जन्म कब हुआ, कहां हुआ, ये लिखा, उन्होंने साहित्य में क्या करा, कुछ नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और रचनाएं आपने नहीं लिखा तो आपके सिर्फ 3 मार्क्स में से ही आपका मार्किंग किया जाएगा, ये भी जान लीजिए। तो इसका मतलब है ऐसे ही आपका किसका भैया, ऐसे ही आपका किसका होगा, तो ये पद्य, तो यहां पे क्या रहेगा, का की जगह पे अब आपका खा होगा। तो आप सोचिए इसमें 5 + 5, तो ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का आपका ये भी आता है। ये गद्य से आएगा तो ये पद्य से आएगा, ये बात आपने समझ लिया होगा बच्चे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि वहां पे क्या पूछा जाता है बच्चे, तो हम उसमें भी बात कर रहे होंगे जल्दी से, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। तो आपका जो उत्तर नंबर 6 में जो लिखना है, उत्तर नंबर आपको क्या 6 में जो लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का आता है ना। क्या है भैया, कहानियां जो आप में दी गई हैं। जैसे इसमें एक सवाल दिया है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है ना, प्रकाश डालिए। तो ये कितने मार्क्स का, 5। अब समझ रहे हो भैया, आप में कहीं 2 3 कहानियां, शायद 3 या 4 कहानियां हैं, ध्रुव यात्रा, बहादुर। अब इसमें से किसी एक कहानी के बारे में उनका उद्देश्य क्या था भाई, है ना, ये कहानी क्यों लिखा गया, इसका सार क्या है और ऐसा क्यों लिखा गया, इसके बारे में लिखना है। शब्द सीमा वही रहेगी बच्चे, 80 शब्दों में इसको निपटान कर देना, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का आपको आता है ना। अथवा करके भी रहेगा इसमें,
कि ये आ गया, अथवा दो प्रश्न इसमें रहते हैं, कोई एक करिए, पंचलाइट पूछ लेगा भैया, पंचलाइट पूछ लिया, पंचलाइट की कहानी, पंचलाइट कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए, कहानी है ना के सारांश तो सारांश पे प्रकाश डालिए। सारांश आपको बताना है कि पंचलाइट लिखने का उद्देश्य क्या रहा है, ये उस समाज को कैसे प्रदर्शित करती है आज, और उस समाज में, उस समय के समाज में क्या अंतर थे, ये वाली बात बताएंगे 5। तो कोई दो कहानी भैया, अब ध्रुव यात्रा, बहादुर और पंचलाइट में से कोई दो तो तैयार कर लीजिए, किसी दो के बारे में आप पढ़ लीजिए, एक आपकी परीक्षा में आ ही जाएगा, ये एकदम गारंटी वाली बात है। और 5 नंबर चाहे ये लिखोगे चाहे ये लिखोगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 खंड काव्य आ गया, अब आएगा खंड काव्य। तो ये आपका उत्तर नंबर डालना क्या है बच्चे, लाइन से मैं बता रहा हूं 7वां, और इसमें क्या होगा, एक खंड काव्य के बारे में, और खंड काव्य आप में क्या है बच्चे, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार है ना। तो ये मैं बहराइच वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कहाँ के बच्चों के लिए, बहराइच है ना, बहराइच वाले बच्चे जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी में, वहां पे बहराइच में बच्चे क्या आता है, श्रवण कुमार के बारे में आता है, ये खंड काव्य है ना। और इसके बारे में लिखने से आपको क्या भैया, आपको 5 नंबर इसमें भी हैं, है ना। तो श्रवण कुमार नायक है इस खंड काव्य के, उनके चारित्रिक विशेषताएं आ सकती हैं, है ना, या इनमें जो भी चीजें बताई गई हैं, है ना, प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, जिसे श्रवण कुमार खंड के कथानक पर प्रकाश डालिए, है ना, या दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, क्योंकि आपके श्रवण कुमार में दशरथ जी भी आते हैं, श्रवण कुमार भी आएंगे, तो उन दोनों में चारित्रिक विशेषताओं पे आपको चर्चा करनी होगी। तो ये खंड का था, का में कितने सवाल थे भैया, 7 प्रश्न हैं। अब 8 से आपका शुरू हो जाता है क्या, संस्कृत, क्या शुरू हो जाएगा, संस्कृत। तो खंड का के बारे में, इसमें खंड का पूरा विस्तार हमने आपको बताया कि क्या से क्या पूछे जाते हैं, कहां से पढ़ना बच्चे, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, इन सब के बारे में आपको बताया। खंड खा के बारे में इसका जो दूसरा पार्ट, संस्कृत व्याकरण और अन्य चीजें, क्या क्या चीजें लिखनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप जानते हो भैया हर एक चीज बहुत मेहनत से लिख करके बतानी पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।